welcome back to my YouTube channel. I am Nikita Singhal, currently studying in HGM Nagpur. I scored 632 marks in 2021. बहुत सारे बच्चे मुझे फिजिक्स के लिए बोलते हैं कि यार दीदी मुझे फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फिजिक्स में बहुत डर लगता है। और लिटरली बता रही हूँ, मैं तुम्हारे जैसी थी। पहले मुझे भी फिजिक्स समझ नहीं आती थी और बहुत दिक्कत होती थी फिजिक्स में, पर मैंने अपनी फिजिक्स को बहुत इम्प्रूव किया। और ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई थी मैंने। एक सिंपल प्रोसीजर होता है जो आप लोग को भी पता है अंदर से, पर आप फॉलो नहीं करते हो। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों को क्या क्या करना है कि कैसे फिजिक्स इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स एकदम वीक है, जैसे कि अगर आपके मार्क्स 30-40 या 50 आ रहा है, तो मेरे भी पहले इतने मार्क्स आते थे, मैंने भी इम्प्रूव किया। तो आप लोग भी मुझसे सीख सकते हो कि कैसे मैंने इम्प्रूव किया था। तो आप लोग को क्या करना है कि इस टाइम में ना आपको अपना मतलब जैसे जब क्लास अटेंड करते हो, ये क्लास अटेंड करते हो फिजिक्स की, तो पहली बात तो क्लास में एक्टिवली सुना करो। जो फिजिक्स की क्लास होती है ना, उसमें सोना नहीं है। नींद आ रही है ना, तो कॉफ़ी लेके जाओ, कॉफ़ी पियो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बस सोना नहीं है, ठीक है। और क्लास जब होती है तो एक्टिवली सुना करो, और जो टीचर पढ़ाते हैं ना उसको समझने की कोशिश करो। और जब कोई चीज़ समझ नहीं आती है ना, तो उन टीचर से डाउट पूछो उसी टाइम। जब भी मतलब उसके बाद अगर आपको डाउट पूछने में शर्म आ रही है, नहीं पूछ पा रहे हो, तो अपने दोस्तों से क्लियर करो वो चीज़, या कैसे भी क्लियर करो, या यूट्यूब वीडियो देखो, पर उसी दिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। उसके बाद जब आप क्लास से आ जाते हो ना, तो फिर उस पोर्शन को रिवाइज करो जो टीचर ने पढ़ाया है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को भी एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो हमेशा बैठ जाएगा। अगर मान लो बायो की चीज़ है, तो बायो की चीज़ को आपको वैसे ही बार बार पढ़ना है उसको, क्योंकि वो याद करने की चीज़ है ना, उसको भेजने में टाइम लगता है। पर कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आप एक बार समझ लो अच्छे से, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो आप उसको भुलाओगे ना, तो भी नहीं भूल पाओगे। तो इसीलिए फिजिक्स बहुत मतलब आपको इतने एफर्ट नहीं देना, उसको बार बार रिवाइज नहीं करना है। उसको आप एक बार समझ लो तो हो जाएगा, ठीक है। तो जब समझ में नहीं आता तो टीचर से डाउट पूछो, और उसके बाद क्लास से आके रिवाइज करो। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आधा घंटा लगता है उसको रिवाइज करना है क्लास के बाद, ठीक है। देन रिवीजन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो अब जैसे अब आप खुद पढ़ रहे हो, अगर या आपने क्लास से जो टॉपिक पढ़ा है उसको पढ़ना है, या फिर आपने जो खुद से अब चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसके बाद ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, अभी कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, तो उसके बाद हर मॉड्यूल्स में रहते हैं क्वेश्चन, टॉपिक वाइज रहते हैं, तो उन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। और जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं उनको पहले, अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उनको पहले ढक के उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। फिर नहीं आता तो देखो, और उसके बाद भी समझ नहीं आता तो डाउट पूछो। देन उसके बाद अपने पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिए। फिर जब पूरा चैप्टर हो जाता है ना, तो वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या तो जो पीछे एक्सरसाइज दी रहती है वो सारे क्वेश्चन करो। और अगर नहीं भी है एक्सरसाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो उनको वापस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ऐसे करना है आप लोगों को फिजिक्स में। फिर उसके बाद जो है ना, अपना मैक्सिमम डाउट पूछो। मतलब मैं ऐसी थी, जो मेरी फर्स्ट ड्रॉप में मेरी क्लास थी ना, तो उसमें पूरी क्लास में मैं अकेली बच्ची थी जो डाउट पूछती थी। और सारे बच्चे मतलब मुझे नहीं पता, पर कोई डाउट नहीं पूछता था। और सच में डाउट पूछने से बहुत हेल्प होती है, बहुत इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हम समझ रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे होती है, बट वो ऐसे होती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही होती है, तो डाउट से चीज़ें क्लियर होती है। अपने दोस्तों से पूछो या टीचर से पूछो, पर डाउट हमेशा पूछो, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आप लोग को। जैसे जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, हमेशा मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। और एक ही बुक लो। जैसे अगर आप मॉड्यूल है आपकी आकाश की है, या एलन की है, या फिजिक्स वाला है, तो कोई भी जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना मतलब एक ही बुक को लो। ऐसा नहीं है कि अब आप आकाश की, एलन की जो भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो आपको यहाँ से भी पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना है। अलग अलग बुक मत लो, बस एक ही बुक लो, उसी के क्वेश्चन वापस प्रैक्टिस करो। एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर वापस उसको क्वेश्चन करो, फिर वापस करो। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना जब फर्स्ट ड्रॉप में, तो मैं उस दिन ऐसे थी यार, मैंने इतनी मेहनत की पर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मुझे वापस मतलब मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखी, मैंने देखा कि ऐसा क्या अलग है जो वो लोग करते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन होता है। तो फिर मैंने सब में एक चीज़ कॉमन देखी थी यार, सब लोग हर जो अपना सोर्स होता है ना एक ही रखते हैं, और एक ही सोर्स को 6-7 बार करते हैं। तो आप लोग को भी डिफरेंट सोर्स नहीं लेना है। ये आपकी इनिशियल स्टेज है जहाँ आप अपनी फिजिक्स इंप्रूव कर रहे हो, तो अभी से ही एक ही सोर्स करो और उसको बार बार करो। आप खुद देखोगे आपकी फिजिक्स पक्का इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद इससे इंप्रूव की है। मेरी खुद मतलब जब मैंने इंप्रूव कर ली थी, तो मेरे इसी तरीके से तो मेरे 130, 140, 150 के अराउंड मार्क्स आते थे, आराम से डिसेंट मार्क्स आते थे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एकदम
एकदम टॉपर बन गई थी फिजिक्स की, बट एक सही डिसेंट अमाउंट मैंने स्कोर कर लिया था कि मेरा सिलेक्शन हो पाए। और मैंने अपना एज जो है बायो की तरफ रखा था कि मुझे बायो में मैक्सिमम स्कोर कर लेना है कि अगर मेरे फिजिक्स में कम मार्क्स पे आए तो मैं इसको कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फिजिक्स इंप्रूव करनी है, धीरे धीरे पार्ट पार्ट में करनी है। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है ना, तो कैसे भी उसको समझो। अब फिजिक्स मतलब फिजिक्स वाला जो है वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं सर, अलग पांडे सर, उनकी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। मैं खुद ऐसे करती थी, मतलब उस टाइम में तो फिजिक्स वाला ऐप नहीं था, तो फिर मैं मतलब टीचर से समझती थी क्लास में। फिर जो पोर्शन मुझे नहीं समझ में आता था या मैं जब रिवाइज करूँ तो मुझे याद नहीं होता था, याद नहीं आ रहा था, तो मैं हमेशा अलग पांडे सर की वीडियोस देखती थी, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाते थे। और दूसरी एक और चीज़ मैंने क्या की थी, जब टीचर पढ़ाते हैं ना क्लास में, तो उस टाइम आप क्या करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोशिश करो डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। या अगर सर लिखवाते तो वो लिख लो, फिर उसके बाद जो सर जो समझाते हैं, जो चीज़ नहीं सर लिखवाते सिर्फ समझा देते कि ऐसे ऐसे होता है, वो लिखवाते हैं, तो उनको अपनी लैंग्वेज में लिखो। उसके बाद इससे क्या होता है ना, रिविजन करने में बहुत हेल्प होती है, ठीक है। फिर अपना जो आप एक बार चैप्टर कर लेते हो ना, तो उसको थोड़े दिन बाद रिवाइज करो, एक हफ्ते के अंदर वापस रिवाइज कर लो। इससे आपको मतलब आप खुद देखोगे कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठ रहा है। आप बार बार मतलब अब उसको अगर आप क्या कर रहे हो ना, एक बार पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद 2 महीने बाद उसको रिवाइज करो, तो मैं बता रही हूँ आपको वापस से उतना एफर्ट लगेगा जो आपने शुरू में लगाया था, वापस से आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद उसको रिवाइज कर लिया ना, तो उसको आपको कम एफर्ट लगेगा। जब अब आप 2 महीने बाद रिवाइज करो तो आपको थोड़ा सा एफर्ट कम लगता है, कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा फिजिक्स इंप्रूव होती है। और फॉर्मूलेस, जैसे अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो क्या करो, फॉर्मूले याद कर लो, या कॉन्सेप्ट की एक बार रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी। फिर आप फॉर्मूला चार्ट बना सकते हो, मतलब मैंने कुछ चैप्टर्स का बनाया था फॉर्मूला चार्ट, और कुछ चैप्टर्स को मैं हाईलाइट कर लेती थी, तो अपने फॉर्मूला चार्ट बना सकते हो। और अगर आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप सुबह उठ के, मतलब जब भी आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, तो उस टाइम फिजिक्स के फॉर्मूलेस रिवाइज करा करो, थ्योरी को बार बार पढ़ो, तो हो जाएगा। इतनी हार्ड नहीं होती है फिजिक्स। तो पहली बात तो फिजिक्स का डर हटा दो अपने मन से, ठीक है। और अब फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है। आप लोग को क्या करना है, फिजिक्स के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो पहले जो भी गिवन होता है उस पर अंडरलाइन कर लो। जैसे कि इतना डिस्टेंस उसने चला, फिर उसने उसका इतने सेकंड तक वो चला, तो उन सबको अंडरलाइन करो। पूरे क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ जो गिवन पॉइंट है जो आपको आंसर ड्राइव करने में हेल्प करेंगे उनको अंडरलाइन करो। फिर जो एकदम अल्टीमेट क्लू मिलता है, जैसे कि फाइंड क्या करना है, या ये पूछते हैं, कुछ भी ऐसी पॉइंट जो होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सर्कल कर लो। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा टाइम है तो फिर गिवन डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस ऐसे लिख के करो, फिर फॉर्मूला पुट करो। क्योंकि यार देखो, नीट की फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं होती, मोस्टली जो होती है ना वो फॉर्मूला बेस्ड ही होती है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो आप एक वो फॉर्मूला याद करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना, तो आराम से हो जाएगा। डरना छोड़ो और उसको लगातार मेहनत करो। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और अगर आपका एक डिसेंट अमाउंट आ चुका है, लाइक अगर आप 100 के अबव स्कोर कर रहे हो, तो फिर अपना टाइम सेट करके क्वेश्चन करो। जैसे नीट में कि आपको 45 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के राउंड। अगर आप ज़्यादा टाइम बचा लेते हो तो आप ज़्यादा टाइम में कर सकते हो। तो अपनी प्रैक्टिस बनाओ कि आप 1 घंटे के क्वेश्चन 1 घंटे में क्वेश्चन करो। क्योंकि अगर बायो का पोर्शन लेंदी आ गया, मतलब केमिस्ट्री का पोर्शन लेंदी आ गया, तो आपको उतना टाइम में जल्दी जल्दी करना है। तो इसलिए हमेशा टाइम सेट करो, रिविजन के टाइम पे टाइम सेट करो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी। इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि फिर हमारा जो डर होता है ना वो नॉर्मल हो जाता है। हमें आदत हो जाती है कि टाइम के साथ क्वेश्चन करने की। तो इससे आपकी फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी। एंड अपना डर हटा दो मन से, आप कर सकते हो, ठीक है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज मैं तो हद से ज़्यादा वीक थी। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मेरे -2 तक मार्क्स आया, ठीक है। तो धीरे धीरे डर हटाया और धीरे धीरे हो गया, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो। यार मैं तो इतनी ज़्यादा वीक थी, आप लोग के लिए तो बहुत आसानी है, ठीक है। सो कमेंट में बताओ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है नीट की प्रिपरेशन में, तो वो चीज़ मैं आपकी हेल्प करूँगी। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।